तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.17 जिसमें उसने कहा हुआ है फाइंड आई नॉट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो बच्चों मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम की वीडियो अपलोड कर दी है कंसेप्चुअल वीडियोस के प्लेलिस्ट में, और वैसे भी आपको मिल जाएगी चैप्टर के स्टार्ट में, ठीक है। यानी कि इस मेन प्लेलिस्ट में चैप्टर के स्टार्ट में आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के कंसेप्ट की वीडियो मिल जाएगी, वो देख लीजिएगा एक दफ़ा। अदरवाइज यहाँ पर भी एक्सप्लेन हो ही जाएगा। तो बच्चों कंसेप्चुअल वीडियो में आपको ये वीडियो तो समझ में आ ही जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है बच्चों फाइंड करें आई नॉट को यूजिंग सुपरपोजिशन। तो बच्चों सुपरपोजिशन थ्योरम का ये कहना था कि जहाँ पे बच्चों हमारे पास इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, बड़े बड़े सर्किट, उनमें जो टोटल सोर्सेज होते हैं ना, ओवरऑल जो मतलब के सर्किट लगे होते हैं, सर्किट के अंदर सोर्सेज लगे होते हैं, ये लाइक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेज, वो सब अपना कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं आउटपुट में, ठीक है जी। यानी यहाँ पे अगर हमारी आई नॉट आउटपुट है ना, तो लिहाजा ये कुछ ना कुछ इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। यानी यहाँ तो इसको कम कर रहे हैं या इसको वैल्यू, यानी कि इसकी यहाँ तो वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा आई नॉट की लिए क्या होगा जी, हम बच्चों ये भी कर सकते हैं, यानी कि सुपरपोजिशन ने ही ये कहा था, उसने कहा था कि आप ये करो कि बारी बारी एक एक सोर्स को ऑन रख के बाकी सबको ऑफ रख के उनका इफेक्ट निकालते जाओ, और जब आप उन सबको जमा करोगे, यानी कि उन सब के इफेक्ट को आपस में कैलकुलेट करोगे, टोटल निकालोगे, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी जो आप वैसे निकालते हो दूसरे मेथड से, ठीक है बच्चों। ये सुपरपोजिशन का कहना था। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं बच्चों, हम आई नॉट को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने सोर्सेज हैं, यहाँ पे हमारे पास लगे हुए हैं 3 सोर्सेज, यानी कि एक वोल्टेज सोर्स, 2 करंट सोर्सेज। तो बच्चों जब हम पहले क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को ऑन रखते हैं। जब मैं वोल्टेज सोर्स को ऑन रखता हूँ तो देखिए मेरे पास सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। जब बच्चों वोल्टेज सोर्स ऑन होगा तो बाकी सारे सोर्सेज ऑफ कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक सोर्स आपने ऑन रखना होता है, ठीक है जी। तो देखो ये 12 वोल्ट ऑन हो गया, यानी ऑन मीन्स वो बैटरी दे रहा है, ठीक है जी। ये सर्किट आपके सामने ड्रा किया जा रहा है, तो देखें जरा गौर कीजिएगा। ये आ गया बच्चों, ठीक है। और ये आई नॉट इस तरह से जा रही थी, आई नॉट, और ये भी 6 किलो ओम है। और उसके बाद बच्चों देखो नीचे 2 करंट सोर्सेज लगे हैं, ये तो ऑफ है ना, क्योंकि हमने बोला है सिर्फ एक सोर्स हमने ऑन रखना है। तो जो जब करंट सोर्सेज ऑफ होते हैं तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करते हैं। तो ये आ गया ओपन सर्किट। ये होता है ओपन सर्किट का मतलब मीन्स जैसे तार का टूट जाना, ठीक है जी, यानी कि तार का होना ही ना। तो मैं आपको बताता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ेगा हमारे सर्किट पे, ज़रा गौर कीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए यह सारा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ड्रा, नहीं तो मैं थोड़े से सर्किट को ड्रा करके काम चला सकता था। ये भी आपका ऑफ है करंट सोर्स, डेट्स वाई ये भी ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 12 किलो ओम। देखो बच्चों असल में होगा क्या, अब पता क्या है, ये ओपन सर्किट होने की वजह से ना इस तरफ करंट जाएगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि ओपन सर्किट जब भी होता है ना तो करंट जाता ही नहीं है, क्योंकि करंट यहाँ पे देखो लाइक लेट से आप कहते हो 12 वोल्ट में से कुछ करंट इस तरफ से भी आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। पहले इस तरफ की बात करते हो, करंट जब यहाँ पे आएगा उसे 2 रास्ते मिलेंगे, कुछ इस तरफ जाने का और कुछ नीचे की तरफ जाने का। जब वो इस तरफ जाना चाहेगा तो आगे उसको सर्किट ही मतलब कि मुकम्मल नहीं मिल रहा होगा, यानी कि वो कहेगा मुझे आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, लिहाजा मैं वापस चला जाता हूँ, मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो करंट इस तरफ जाएगा ही नहीं, यानी कि ये इसके होने या ना होने से सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे आप ऐसे कट समझ लो, मतलब कि ये वायर हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं ड्रा नहीं करता अगर आपको समझाना ना होता, ठीक है। तो ये वायर मैंने खत्म कर दिया, यानी कि ये ड्रा करने का फायदा को नहीं है, ठीक है बच्चों। यानी इस तरफ करंट नहीं आ रहा। उसके बाद देखो बच्चों इस तरफ की बात करूं, यानी इस तरफ भी जो करंट आ रहा होगा उसे भी 2 रास्ते मिलेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इस तरफ उसको सर्किट मुकम्मल ही नहीं नजर आएगा, यानी कि ओपन पड़ा मिलेगा, तो इस तरफ करंट आएगा ही नहीं। जैसे आपका पता है, आपको जब चार्जर आपके टूट जाती है वायर, तो उसमें आपका अगर आप इस तरह से करते हो, मतलब कि आपने उस तरफ चार्जर का अडाप्टर लगाया हुआ है और इस तरफ आप अपनी वायर को कनेक्ट कर रहे हो, जबकि बीच में से वो कटी हुई है, तो लिहाजा आपका मोबाइल चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि करंट उसमें फ्लो ही नहीं कर रहा होता। तो यही यहाँ पे बच्चों काम हो रहा है। अब देखो ये भी वायर खत्म हो गई, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो 12 किलो ओम का भी बच्चों एक टर्मिनल ओपन है, यानी कि इस तरफ से भी देखें तो ये टर्मिनल ओपन है, इस तरफ से भी देखें तो ये टर्मिनल ओपन है, यानी कि इस तरफ से भी, यानी कि अगर लेट से यहाँ पे अगर करंट आती है इस तरफ, तो करंट इस तरफ तो गुजर रही होगी, लेकिन आगे जाके उसे रास्ता नहीं मिल रहा होगा, लिहाजा करंट इस वायर में आने की जहमत ही नहीं करेगी, ठीक है। तो लिहाजा इस वायर के भी होने से बच्चों या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा ये मैंने आपके लिए कटेड लाइंस का इस्तेमाल किया ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये आपने कट लाइन वहां पे पेपर में नहीं लगानी है, आपको बताने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वायर आप ड्रा ही ना कीजिएगा पेपर में, यानी जहां पे करंट जाए ही ना। तो ये तीनों वायर खत्म हो गई। अब हमने आई नॉट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, तो ये आई नॉट नहीं है, ये आई नॉट प्राइम है, क्योंकि ये आई नॉट का कुछ हिस्सा है जो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से, यानी कि या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों आई नॉट प्राइम मुझे कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे देखें सिंपल सी ट्रिक है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है।
हम यहाँ पे बच्चों लगा सकते हैं, ज़रा गौर करें, यहाँ पे हम लूप एनालिसिस की टेक्निक लगा सकते हैं, वो हमारे काम आ सकते हैं। तो देखें यहाँ पे दो लूप्स बन रहे हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि यही दोनों लूप्स में करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे मैं एक करंट ले लेता हूँ I1 के नाम से, ठीक है, ये I1 के नाम से करंट आ गई और इसमें आ गई मेरे पास I2 के नाम से करंट, ठीक है बच्चों। तो अब देखो अगर I0 प्राइम को मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या इसका मतलब कि फार्मूला बनेगा, I0 प्राइम इज इक्वल टू, देखो जरा I0 प्राइम जा रही है बच्चों किस तरफ, राइट साइड पे, जबकि I2 को इस तरह से घुमा के देखा जाए तो ये जा रही है लेफ्ट साइड को, यानी कि अगर I0 प्राइम से इसको मतलब कि देखा जाए कंपेयर करके, तो I2 और I0 प्राइम की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये ऐसे ही है बच्चों, एक एक्शन तो दूसरा रिएक्शन। तो न्यूटन ने कहा था अगर एक्शन और रिएक्शन हो रहा हो तो आपस में मैग्नीट्यूड्स तो उनकी इक्वल होते हैं, लेकिन उनकी जो मतलब के एक ही बारे में बच्चों फ्लो कर रही है ना, दैट्स वाई कि इनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमें आगे क्या करना होगा, I0 प्राइम जो हमारी होगी इक्वल बच्चों वो -I2 के इक्वल होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट को प्रेजेंट कर रहा है माइनस का साइन। ठीक हो गया, समझ आ गई। इसको हम कैलकुलेट करेंगे जब I2 को, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो मुझे बच्चों यहाँ पे KVL लगाना होगा I2 के लूप के ऊपर। पहले मैं KVL लगाता हूँ क्योंकि बच्चों इन दोनों लूप्स के अंदर मैंने एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे मौजूद है, दैट्स वाई इस वोल्टेज सोर्स ने क्या हमें फायदा देना है कि ये इन दोनों लूप्स को आपस में कंपेयर नहीं होने देगा, मतलब कि इन दोनों लूप्स में कोई आपस में मतलब कि ऐसी इक्वेशन नहीं आएगी जिसमें I1 भी इंक्लूड हो। दैट्स वाई मैं अगर इसी की लूप के ऊपर सिर्फ KVL लगा दूं तो मुझे I2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखें स्टार्ट, देखिएगा बच्चों जरा गौर कीजिएगा, मैं I2 को कैलकुलेट करने लगा हूं, जरा गौर करें। I2 इज इक्वल टू, मैंने इज इक्वल टू डायरेक्ट ही लिख दिया। I2 को बच्चों मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने I2 इज इक्वल टू लिख दिया। चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। जरा बात करते हैं बच्चों, KVL लगने लगा। KVL का मतलब होता है हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो अप्लाई KVL एट लूप 2 आपने लिख देना, ठीक है जी, क्योंकि ये आपका लूप 2 है। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो देखो बच्चों करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। हमेशा अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है करंट के लूप के अंदर, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो उसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा आ गया -12। आगे मजीद बढ़ता है तो करंट 6 किलो हम रजिस्टर में से क्रॉस करती है, जिसमें सिर्फ यही करंट पास करती है तो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। दैट्स वाई इसके ऊपर ओहम्स लॉ लग जाएगा, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो इसके वोल्टेज लिख दिए जाएंगे। ये इसकी रेजिस्टेंस होगी मल्टीप्लाई बाय करंट जो इसमें से गुजर के वोल्टेज प्रोड्यूस कर रही है। ये प्लस में लिखे जाएंगे उस वक्त जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप करंट रखोगे, अदरवाइज आपको मसला आ जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL लगाना, ठीक है। मजीद आगे बढ़ता है तो ये वाला 6 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसमें से सिर्फ I2 करंट पास कर रही है। I0 प्राइम एक अलग चीज़ है, उसको छोड़ दो। I2 करंट सिर्फ पास कर रही है, दैट्स वाई इसके भी वोल्टेज इसी तरह से आ जाएंगे 6K I2, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। देखो ये करंट कितनी आती है, 12K I2 हो गया, ठीक है बच्चों, और ये -12 दूसरी जानिब जाके 12 हो गया। तो I2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 मिली एम्पेयर। कैसे देखें, 12/12K, तो ये 1 हो गया, 1 और किलो ऊपर जाके मिली बन गया, 1 मिली एम्पेयर वैल्यू आ गई I2 की। I0 प्राइम किसके इक्वल है बच्चों, -1 मिली एम्पेयर, यानी कि माइनस का साइन आ गया I2 की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं जी, जरा गौर करें। अब मैं क्या करता हूँ, किस सोर्स को अब ऑन रखते हैं, यहीं पे हम एक और कर सकते हैं ना, मतलब अभी जगह काफ़ी यहाँ नीचे भरी हुई है। तो देखो अब मैं ऑन रखता हूँ बच्चों 6 मिली एम्पेयर के सोर्स को, तो उससे क्या होगा, ये वाली वायर जो है शॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि वायर शॉर्ट होने से क्या मुराद है मेरी, मैं बाद में समझाता हूँ। देखो अब मैं ये आपके सामने करने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये 6 किलो ओम का रजिस्टर आ गया बच्चों, ठीक है, ऊपर वाला वो जो आपको नज़र आ रहा है ये, और ये इस तरफ वाला रजिस्टर आ गया 6 किलो ओम। और ये चीज़ आपको मैंने बताई थी कि वोल्टेज सोर्सेज से शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाते हैं जब वो ऑफ होते हैं। जब हमने सोर्स से सिर्फ ये वाला ऑन रखा हुआ है, ये जो अपना 6 मिली एम्पेयर वाला है, तो दैट्स वाई ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि हमारा ये वोल्टेज सोर्स ऑफ होगा। तो ये आ गया शॉर्ट वायर, ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट वायर आ गई। देखो ये शॉर्ट वायर आ गई और ये रजिस्टर आ गया बीच में जो 6 किलो ओम का लगा हुआ है, ये वाला 6 किलो ओम। उसके बाद इस तरफ आओ तो ये 6 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमारी I0 करंट फ्लो कर रही है। अब ये I0 बच्चों क्या इसको नाम देंगे, I0 डबल प्राइम, यानी कि ये I0 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये I0 का कुछ हिस्सा है, तो इसको आप I0 डबल प्राइम के नाम से मेंशन कर दो। अब हमने 6 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स ऑन रखा हुआ है, बस बाकी सारे सोर्सेज ऑफ हैं। तो एक और करंट सोर्स है, ये भी आप जानते हो इस सर्किट के अंदर, और ये 12 किलो ओम का रजिस्टर साथ में लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक हो गया ऐसे, ठीक है बच्चों। उसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा, इस साइड पे जो हमारा करंट सोर्स लगा हुआ है उसको हमने ऑफ किया तो क्या होगा जी, वो ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि वो इस तरह से आ जाएगा। देखो ये और ये। अब बच्चों मैंने समझाया था जो ओपन सर्किट की करंट होती है उसमें, यानी कि ओपन सर्किट की वायर होती है उसमें मतलब कि करंट फ्लो ही नहीं करता। दैट्स वाई ये वायर होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, इसको आप कट कर दो, यानी कि ये जैसे कि आपके सर्किट में मौजूद ही नहीं है, तो ये कटेड हमने कर दी। ठीक हो गया। अब बच्चों मुझे कैलकुलेट करना है आई नॉट डबल प्राइम का वैल्यू। वो कैसे कैलकुलेट होगा ज़रा गौर कीजिएगा। तो बच्चों उसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा मेथड है, देखें सीधी सी बात है, ज़रा ना मेरी बात गौर से सुनिएगा। आई नॉट डबल प्राइम जो है ना वो ज़ीरो आने वाली है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। असल में ये होगा, देखें जब करंट यहाँ पे आएगी ना तो उसे दो रास्ते, वैसे मैं इस तरह से भी समझाऊंगा और दूसरे मेथड से भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो करंट्स को दो रास्ते मिलेंगे, एक इस तरफ जाने का और एक ऊपर की तरफ जाने का। आप कोई भी मेथड लगा के देख लीजिएगा, आपको आई नॉट डबल प्राइम जीरो ही मिलने वाला है। तो देखो एक करंट को ये वाला रास्ता मिला और एक ये वाला रास्ता मिला, तो करंट क्या हो गई जी, करंट आपको पता है जिस तरह से इसको मतलब कि तकसीम होना हुआ, यानी कि जिस तरफ जितनी ज़रूरत हुई उस तरफ चली गई, तो करंट यहाँ पे भी चली गई और यहाँ पे भी चली गई। ये जो करंट यहाँ पे आई होगी, जितनी भी तकसीम हुई उसको जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो उसको फिर से आगे तीन रास्ते मिल रहे हैं, कुछ एक ये वाला रास्ता, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। अब ये एक शॉर्ट वायर है, तो करंट क्या करती है, जहां पे कम रेजिस्टेंस होती है ना बच्चों, वहां पे ज्यादा जाती है। तो ये एक ऐसी वायर है जिसमें रेजिस्टेंस है ही कोई नहीं, तो सारी की सारी करंट इस वायर में से गुजर जानी है और वापस चली जानी है। ठीक है, ऐसा होना है, यानी कि इस वायर में करंट जाना ही कोई नहीं है। तो डेट्स वाई ये जीरो होने वाली है। अदरवाइज मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा देखें। आई यहाँ पे बच्चों हम केवीएल के मदद से ही हल करते हैं, मतलब कि लूप एनालिसिस। तो यहाँ पे आपकी लेट्स से करंट हो गई आई, आपने I1 के नाम से रख लिया, I2 के नाम से रख लिया, इसको I3 कह लो, इसको I4 कह लो, ठीक है। और ये आपकी हो गई I5 करंट, ठीक है। तो अब देखें जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे I5 के ऊपर ही सिर्फ KVL लगा के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इन दोनों के दरमियान, दो लूप्स के दरमियान क्या है, एक शॉर्ट वायर है, तो लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि I5 पे डेट्स वाई यहाँ पे भी सिंपल ही है। तो देखें आई नॉट डबल प्राइम की क्या वैल्यू आती है बच्चों। देखो I5 के ऊपर आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप, ये आपका बनेगा लूप 2, ठीक है जी। I4 नहीं, लूप 3 बनेगा, यानी कि ये I1 हो गई, I2 मतलब ये लूप 1 हो गया, लूप 2 ये लूप 3, ठीक है बच्चों। तो लूप 3 के ऊपर हमने KVL लगाना, आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 3। तो देखो बच्चों यहाँ पे जब KVL लगेगा तो पहले इसके वोल्टेज लिखते हैं यहाँ से, लेट से हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो करंट इसमें से गुजरी जब 6 किलो ओम में से। देखें आई नॉट डबल प्राइम की वैसे वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो बाद में बताता हूँ। देखो 6 किलो ओम में से जब करंट गुजरी तो क्या हुआ, यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हुए 6 के I5, क्योंकि इसमें से सिर्फ I5 करंट पास कर रहा है, तो ओहम्स लॉ लग गया, 6 के I5 आ गया, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो बच्चों देखो करंट इसके 6 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है, डेट्स वाई इसके क्या होंगे वोल्टेज, ये भी होंगे 6 के I5, क्योंकि इसमें से भी सिर्फ I5 क्रॉस कर रहा है। देखें इस तरफ कोई लूप नहीं है, यानी कि जो दो करंट्स की वजह से यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो, डेट्स वाई इसमें सिर्फ 6 के I5 होगा। और देखें हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, यानी कि आगे कोई मतलब कि रजिस्टर मौजूद नहीं है, तो इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखो बच्चों इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा 12 के I5, और उसके बाद क्या होगा, 12 के I5 के बाद यहाँ पे 12 के जो आया होगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरो के बटे में आ जाएगा 12 के, ठीक है, विच इज इक्वल टू जीरो। तो आ रही है 0 मिली एम्पेयर के बराबर I5। तो देखिए I5 अगर 0 मिली एम्पेयर के बराबर है तो आई नॉट डबल प्राइम किसके इक्वल होगी, जरा देखें। आई नॉट डबल प्राइम और I5 की बच्चों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी कि I5 जा रही है इस तरफ और आई नॉट डबल प्राइम जा रही है उस तरफ, यानी कि वही बात एक्शन और रिएक्शन वाली। तो आई नॉट डबल प्राइम बराबर होगी माइनस टाइम्स ऑफ I5, यानी कि वही इक्वेशन, यानी कि जो आपने वैसे ऊपर पहले कर चुके हैं वही काम हो रहा है यहाँ पे भी। तो लिहाजा इस कंडीशन में देखें ये बन गया। तो देखो उसके बाद बच्चों क्या होगा जी, उसके बाद यही होना है, देखें माइनस अगर इसके साथ लगा भी दें जीरो के साथ तो जीरो ही रहना, तो 0 मिली एम्पेयर आपके पास वैल्यू आ गई आई नॉट डबल प्राइम की, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं, देखें हमने यानी कि दूसरे सोर्स का भी इफेक्ट निकाल लिया, क्या निकलता है। अब तीसरे सोर्स का इफेक्ट निकालते हैं जो कि 4 मिली एम्पेयर रह गया, ठीक है जी, बाकी सबका हमने निकाल लिया। तो उसके केस में क्या होगा बच्चों, अब 4 मिली एम्पेयर का सोर्स ऑन रहेगा, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसकी शेप में ड्रा करता हूँ, लेट से बच्चों कहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे मैं थोड़ी छोटी सी बच्चों शेप ड्रा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह चाहिए हल करने की। तो देखें कैसी शेप ड्रा होती है। अब 12 वोल्ट वाला सोर्स बच्चों ऑफ हो गया, ठीक है, ये आपका 12 वोल्ट वाला सोर्स ऑफ है, तो ये शॉर्ट वायर से ही रिप्लेस हुआ ये वाला 12 वोल्ट का सोर्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये इस तरह से 6 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, 6 किलो ओम 6 किलो ओम, ठीक हो गया। और इस साइड पे भी आपका जाके आगे 6 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये ओके हो गया। और उसके बाद बच्चों देखो ये एक आपका 6 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ था,
और यहाँ पे आपकी आई नॉट करंट फ्लो कर रही है, जिसको अब हम नाम देंगे आई नॉट ट्रिपल प्राइम, क्योंकि ये भी आई नॉट का एक हिस्सा है, तो इसको आई नॉट ट्रिपल प्राइम कह देंगे। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद देखो अब हमने कौन सा सोर्स ऑन रखा हुआ है, यहाँ पे करके ड्रा करता हूँ ताकि नजर भी आए। वो है 4 मिली एम्पेयर का। 4 मिली एम्पेयर अब हमने ऑन रखा हुआ है, बाकी सारे ऑफ है सोर्सेज। तो करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स जब ऑफ होता है तो वो शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करता है, जो कि हमने शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दिया हुआ 12 वोल्ट को। लेकिन ये जो करंट सोर्स है ये क्या होगा जी, ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो बच्चों फिर क्या होगा जी, सेंटर में आपको पता है 12 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है जी, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, जो अपना 6 मिली एम्पेयर का सोर्स था, यानी कि करंट सोर्स था, वो एज अ ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया। तो इसके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बार बार बता चुका हूं, क्योंकि देखें इसमें से करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ये सारा आपका ऐसे मतलब कि आपको समझाने के लिए मैं कटेड लगा रहा हूँ, आपने ये ड्रा ही नहीं करना आप जब खुद हल कर रहे हो। ठीक है, इसको ड्रा ना भी करें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बच्चों, मुझे करंट फाइंड आउट करनी है आई नॉट ट्रिपल प्राइम। तो यहाँ पे आप कौन सी टेक्निक लगाऊं, यहाँ पे बच्चों हम लगाते हैं लूप एनालिसिस की ही टेक्निक। तो देखो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि हमें क्या करना होता है, कि हमें यहाँ पे क्या करनी होती है, हमें लूप एनालिसिस में लूप लेने होता है। तो यहाँ पे हम सब के अंदर करंट को फ्लो करवा देते हैं। I5 तक हम जा चुके हुए हैं, तो अब मैं I6 के नाम से करंट रखता हूँ पहले लूप में। ये I6 करंट होगी बच्चों, ये हो गई हमारी I7। ठीक है, इस लूप में, और इस लूप में भी एक करंट फ्लो कर रही है, तो लिहाजा यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है उसका नाम हम रख देते हैं I8। ठीक है बच्चों, अब देखो I8 की वैसे ही मुझे वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि इसमें एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो एक साइड पे है, मतलब कि एक साइड पे लगा हुआ है, यानी कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं आ रहा, एक साइड पे लगा हुआ है। दैट्स व्हाई I8 मुझे फाइंड आउट हो सकती है। तो I8 की क्या वैल्यू होगी, देखें बच्चों, I8 जा रही है बच्चों, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, I8 जा रही है ऐसे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, जबकि 4 मिली एम्पेयर ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। दैट्स व्हाई क्या होगा जी, I8 के ऊपर जब मतलब कि जब देखूं I8 की डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है, और जबकि 4 मिली ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि एक तरफ एक्शन हो रहा है, ऐसे I4 मिली एम्पेयर ऐसे ऊपर को जा रही है, और I8 ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन आपस में प्रेजेंट कर रही हैं। दैट्स व्हाई I8 बराबर होगी माइनस टाइम्स ऑफ 4 मिली एम्पेयर, यानी कि वो न्यूटन का थर्ड लॉ जैसे ऊपर मैंने लगा के दिखाए हैं। ठीक है, तो I8 तो आपको मालूम हो गई। अब आप I7 के ऊपर बच्चों क्या करो, KVL लगा दो, क्योंकि अगर आप बच्चों आई नॉट ट्रिपल प्राइम कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो जरा आई नॉट ट्रिपल प्राइम की क्या इक्वेशन बनती है, जरा देखें। ये दो लूप्स के सेंटर में आ रही है करंट, तो देखें ये जो बच्चों I8 है, इसकी डायरेक्शन देखी जाए तो ये I, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस रजिस्टर के अकॉर्डिंग देखें, I8 देखें इस तरफ जा रही है, यानी कि आई नॉट ट्रिपल प्राइम की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जा रही है। अगर पूरी आप ऐसे घुमा के देखो अपनी मतलब के लाइन ऐसे जा रही है, राइट साइड को जा रही है, और आई नॉट ट्रिपल प्राइम भी राइट साइड को जा रही है। दैट्स व्हाई I8 तो पॉजिटिव में लिखी जाएगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जा रही है वो प्लस में लिखी जाती है करंट। उसके बाद I7 को देखें तो वो इस तरह से घूम के आके इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड को जाती है। दैट्स व्हाई I7 माइनस में लिखी जाएगी। तो ये आगे इसकी मतलब के इक्वेशन आ गई। मुझे ये इक्वेशन अप्लाई करके आई नॉट ट्रिपल प्राइम कैलकुलेट करनी होगी। मुझे इसमें I7 बच्चों बस वेरिएबल है, क्यों मेरे लिए, क्योंकि I8 मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो I7 के ऊपर मैं क्या करता हूँ, लूप अप्लाई KVL लगा देता हूँ। इस लूप के ऊपर अप्लाई KVL एट लूप 2, वो समझ जाएगा आपका उस्ताद कि आप कौन से लूप की बात कर रहे हो। ठीक है, तो केवीएल लगाते हैं इस लूप के ऊपर। देखो बच्चों कहां से हमने चलना स्टार्ट किया, हम यहां से बच्चों चलना स्टार्ट करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। देखें करंट इस 6 किलो हम रजिस्टर में से सिर्फ कौन सी गुजरी है, I7, तो लिहाजा इसके वोल्टेज क्या होंगे, 6 के I7। ठीक है, यानी कि वो वाला फार्मूला लगेगा ओम्स लॉ का, जैसे ऊपर लगा के आया हूं। अब देखो ये जो 6 किलो हम, इसमें से बच्चों दो करंट्स पास कर रही है, यानी कि आगे ये वाला 6 किलो हम आता है, यानी जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस रजिस्टर की बात आती है, तो इसमें से दो करंट्स पास कर रही है। एक तो है I8 जो इस तरफ जा रही है, I7 जो है वो इस तरफ जा रही है, यानी कि I8 जा रही है बच्चों राइट साइड को, और I7 जा रही है लेफ्ट साइड को, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन हम कौन सी करंट यानी कि पॉजिटिव रखेंगे, हम रखेंगे I7 को पॉजिटिव, यानी जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है उस करंट को आप पॉजिटिव रखोगे। ठीक है, ये हमारा शुरू से असूल है, ये मैं बताता आ रहा हूँ। और I8 नेगेटिव में लिखोगे। ठीक है, यानी कि एक्शन और रिएक्शन को इस तरह से प्रेजेंट करोगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहां से चलना स्टार्ट किया था। अब बच्चों ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखो जरा मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुझे ये दो करंट्स इस वजह से लिखनी पड़ी, क्योंकि बच्चों इस रजिस्टर में वोल्टेज ही उस वक्त पैदा होते हैं ये 6 किलो ओम के रजिस्टर में से, जब इसमें से दो करंट पास करती हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे दो करंट्स आई। अब देखो क्या बन रहा है मेरे पास, 6 के I7 प्लस 6 के I7, ये बन जाएगा 12 के I7। ठीक है, और उसके बाद देखो ये माइनस 6 के I8 हुआ होगा, और जो दूसरी जानिब जाके हो जाएगा 6 के I8। ठीक है, तो I8 की वैल्यू तो आपको पता ही है, I7 आपने निकालनी है, तो देखिए क्या आ जाएगा 6 के और 12 के, ये उधर जाके डिवाइड हो गया 12 के, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, और I8 की वैल्यू जो कि कितनी है -4 मिली, ये हमने ऊपर निकाली थी। तो देखें के से गया 6 एक बार 6 2 बार 12, 2 एक बार 2 2 बार 4, तो ये आ गया -2 मिली एम्पेयर।
अब बच्चों हम आई नाट को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने हर एक उस सोर्स को लगा के देख लिया जो जो इसमें मौजूद था, यानी कि उसको एक्टिव करके देख लिया। तो आई नाट किसके इक्वल होगी, इन सब, यानी कि जो आपने इसका एक एक हिस्सा निकाला इन सबको जमा करोगे तो उसके इक्वल होगी, यानी कि टोटल के बराबर होगी। आई नाट प्राइम प्लस आई नाट डबल प्राइम प्लस आई नाट ट्रिपल प्राइम। जिनको नहीं पता मैंने बताया शुरू में कि वो आपको मिल जाएगी वीडियो, उसमें जाके सुपर पोजिशन थ्योरम समझ लीजिएगा। कहाँ पे वीडियो मिलेगी आपको, वीडियो मिलेगी कंसेप्चुअल वीडियोस में भी और इस चैप्टर के शुरू में भी। तो ये देखें, ये तीनों करंट्स को हम जमा करने लगे हैं बच्चों। आई नाट जरा गौर करें, आई नाट प्राइम की वैल्यू कितनी थी, -1 मिली। आई नाट डबल प्राइम की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ये देखें, ये आई है 0 मिली। आई नाट ट्रिपल प्राइम की कितनी वैल्यू आई है, कहाँ पे निकाली है हमने, आई नाट ट्रिपल प्राइम तो बच्चों सॉरी अभी हमने निकाली नहीं है, उस वैल्यूज अभी पुट करनी थी। ये देखें यहाँ पे भी हमने पुट करनी थी, तो देखो कितनी निकलती है। आई 8 की वैल्यू है -4 मिली, ये पुट हो गई इस इक्वेशन में, और आई 7 की वैल्यू आई है -2 मिली। तो देखो ये माइनस इंटू आई 7 की वैल्यू जो कि -2 मिली है, तो कितनी आ जाती है, देखें ये आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपको ये -2 मिली एम्पेयर ही मिलेगी आई नाट ट्रिपल प्राइम। ठीक है बच्चों, तो -2 मिली वैल्यू आई नाट ट्रिपल प्राइम की, तो -2 मिली हमने पुट कर दी। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों -3 मिली एम्पेयर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।